सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑक्सीजन। यानी जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होती है कि हम ऑक्सीजन अगर नहीं है तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। सेम इसी तरह से इस पृथ्वी पर अगर अगर हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए सेकंड प्रायोरिटी जो होती है वो होती है फाइनेंस, यानी कि कैश। तो हम कैश का मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। जैसे हम कोई भी चीज़ प्लान करते हैं कि अगर हमें कि भाई कल ये काम क्या करना है, तो अगर हम वो काम प्लान करते हैं कल का, तभी वो काम कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि आज हमने प्लान किया और कल हमने एग्जीक्यूट किया। सिंपल। तो ऐसे ही जो फाइनेंस है, फाइनेंस में क्या होता है कि जो अभी तक आपको एसेट मिली थी, यानी आपके फादर, आपकी फैमिली या किसी भी फ्रेंड्स, किसी की तरफ से आपको जो एसेट मिली थी, यानी जो फाइनेंस मिला था, उस फाइनेंस को आप यूटिलाइज करते हो अपने ऊपर। और नेक्स्ट क्या होता है, आप नए नए सोर्स बनाते हो अपने कैश के लिए, फाइनेंस के लिए, जिनसे आपकी आगे की ज़िंदगी चलती है। जैसे एग्जांपल, जैसे आपकी मम्मी पापा ने आपको पढ़ाया लिखाया, जॉब लगाई, या आपको कोई जॉब या बिजनेस कुछ भी खुलवाया, तैयारी कराई, किसी को कोचिंग करवाया, कुछ भी कराया, तो जो टोटल श्रेय है वो उसमें से माँ बाप का भी है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे, जो अपने फाइनेंस थे, जो उनको या तो पुरानी पीढ़ी में मिले थे या फिर उन्होंने खुद जीरो से लेके कलेक्ट करे थे, तो उस फाइनेंस के आधार पे उन्होंने आपको पाल कर आज की कंडीशन तक पहुंचाया। बट आज के बाद की कंडीशन के लिए हमको क्या है, सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, जिससे हम अपने लिए या अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए फाइनेंस लगाते हैं। ये सेम होता है जैसे कि ट्रीज़, ट्री पुराने वाले ज़माने में जिन लोगों ने पेड़ लगाए बड़े बड़े, उन पेड़ों के आम अभी हम खा रहे हैं, बाद में हम लगाएंगे उनके आम, हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे रिलेटिव खाएंगे, अदर लोग। तो सीधी सी बात ये है कि हमें जो अभी तक हम हैं वो कैश पे डिपेंड करता है, जो फादर ने मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, बट आगे हमें जो बनाना है वो सेल्फ बनाना है। तो आगे के, तो जो कैश का मैनेजमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैश के मैनेजमेंट को सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है बजट बना के। अगर हम किसी भी चीज़ का एक फोरकास्ट बजट बनाते हैं, तो हमारा जो फोरकास्ट बजट है उसके आधार पे ही हम कंट्रोल कर पाएंगे कि क्या एक्टिविटी करनी है। अगर हमारे फोरकास्ट बजट में है कि भाई हमको ये प्लान करना है कंप्लीट, जैसे एक एग्जांपल है, अगर हमको कोचिंग ही करनी है मान लो, तो कोचिंग के लिए क्या ज़रूरत है कि भाई वहाँ भी फीस भरनी है। अब फीस भरनी है तो भाई पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, चलो पापा ला के देंगे। अब आगे आने वाला टाइम है, तो आगे हम कोई भी गोल बनाते हैं अपना, तो उस गोल में हमको कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। उन रिसोर्सेज में भी क्या होता है कि फाइनेंस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्कूल की फीस, कोचिंग, रहना खाना, कोई भी एक्टिविटी हो दुनिया की, उनमें सब में चाहिए कहीं ना कहीं फाइनेंस। तो फाइनेंस को हम मेंटेन कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं फाइनेंशियल डेटाज द्वारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट द्वारा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट द्वारा। सीधी सीधी कहें तो भाई घर में भी हम क्या करते हैं, एक पेन डायरी द्वारा करते हैं मेंटेन, कि हम एक हिसाब किताब बनाते हैं। हिसाब क्या होता है भैया, कि अभी तक का आया हुआ मनी कितना है, अभी तक का खर्च किया हुआ मनी कितना है, और अभी बचा हुआ पैसा कितना है हमारे जो अकाउंट में है, जिससे हम आगे आने वाले सिस्टम को चला सकते हैं। सिंपल। तो जो बचा हुआ पैसा है, वो बचे हुए पैसे से ही हम आगे आने होने वाले इन्वेस्टमेंटों को कंट्रोल करेंगे। तो बचे हुए पैसे को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो कमाने के लिए सोर्स बढ़ा दो, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा बढ़ा दो, या फिर जो अवेलेबल मौजूद है भैया यानी खर्चा कम कर लो। तो अब अगर हमें सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने हैं या खर्चा कम करना है, तो अब हम ये किस आधार पर लेते हैं डिसीजन कि भाई कल को हम एक बिजनेस प्लान करें या हम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें, तो वहाँ भी तो हमको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी भी एक फिक्स रकम है। क्योंकि हर लक्ष्य की एक कीमत होती है, पाने की कीमत कैसी होती है, तन मन धन सब कुछ दे के ही कोई लक्ष्य मिलता है।
अब जब तन मन और धन तीनों दे के ही जब कोई लक्ष्य मिलना है तो वहाँ धन चाहिए, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए। तो तन और मन तो बहुतों का हो सकता है, पर धन सब पे नहीं हो सकता, या सब पे धन हो सकता है तो तन मन नहीं हो सकता। पर जिसका तीनों है तभी वो सक्सेस हो पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं इस धन के लिए कि हम बनाते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो सिस्टम। यानी कैश फ्लो सिस्टम क्या होता है कि ये एक उस ट्री की तरह से होता है जो स्टार्टिंग में जीरो होता है और धीरे 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 पर मंथ, पर 6 मंथ, पर ईयर के हिसाब से साल दर साल ये बढ़ता जाता है कैश फ्लो। ये जो बढ़ता जाता है फिर इसमें से क्या होगा कि इसमें से हमारे एसेट और लाइबिलिटीज दोनों काउंट होंगे। यानी एसेट में भी हमारी चीज़ें बनेंगी और लाइबिलिटीज भी हमारे ऊपर खड़ी होंगी, पर कैश कहीं ना कहीं चलता रहेगा। तो ये जो तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट डेटा बनाया जाता है उसको कहते हैं बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि जब सबसे पहले हम वो पेड़ लगाते हैं जो स्टार्ट हुआ है, कि जिस दिन से हमने कैश की काउंटिंग स्टार्ट करी, अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उस दिन से लेके और कंटिन्यूअस जिस दिन तक उसका अंत होगा उस पेड़ का। यानी कि पेड़ से एक मतलब है कि हमारा अपना बैलेंस, या अपना कोई कंपनी का बैलेंस, या अपना कोई फैक्ट्री का बैलेंस। तो जिस दिन तक उसका अंत होगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये एक बार बैलेंस शीट है जो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। हर बार इसमें हमको वैल्यू डालते जाएंगे, एसेट डालते जाएंगे, लाइबिलिटीज मैनेज करते जाएंगे, नेट प्रॉफिट निकालते जाएंगे, सरप्लस निकालते जाएंगे, फिर अपने इन्वेस्टमेंट निकालते जाएंगे। जिसमें हम कर रहे हैं सारा कुछ मैनेज कर लेंगे। बट ये क्या होगा, एक बार ही बनेगी बस, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। दूसरा क्या होता है ऑप्शन हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या होता है, ये टाइम फ्रेम में होता है। टाइम फ्रेम यानी 3 मंथ, 6 मंथ, पर ईयर। ये यानी कि ट्रैक करने का तरीका है कि भाई हमारा एसेट कितना चल रहा है और हमारी लाइबिलिटीज कितनी चल रही हैं। अगर मान लो कोई अनबैलेंस हो रहा है, असंतुलन हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे हमारे उस असंतुलन को कंट्रोल करें। और अगर मान लो हमारा असंतुलन कंट्रोल नहीं हुआ तो हमारी गाड़ी क्या हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। और अगर मान लो गाड़ी हमारी एसेट की तरफ जा रही है ज़्यादा, बट हमारे पास लाइबिलिटी जो है वो मिनिमम हो गई, अब एसेट मैक्सिमम हो गई और कैश फ्लो बचा नहीं है, तो अभी क्या होने वाला है, कैश क्रंच, तभी संस्था हो बंद हो जाएगी। तो इसीलिए हमको क्या, तीनों को एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। जो कैश फ्लो है तीनों में कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो, तीनों में एक बैलेंस बना के हम अगर कंट्रोल्ड वे से चलेंगे अपने बिजनेस में, फैक्ट्री में, तो हम वो सफलता प्राप्त कर पाएंगे जिस सफलता की चाह में हम लगे हुए हैं।